नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए और आप लोगों ने देश भर से प्यार दिया। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं सरवन कुमार सर। बिहार लोक सेवा आयोग में सर का अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है। सर का पंचायत ऑडिटर के पद पर चयन हुआ है। सर से ही जानेंगे 125 रैंक है सर की, क्योंकि नए छात्र व छात्राएँ जो तैयारी करते हैं उनके लिए बड़ा डाउट होता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्होंने किस तरीके से तैयारी की और कैसे वो पढ़ते थे। साथ ही आज की वीडियो में हमारे साथ में इधर हैं अमरीश जी जिनके, और इधर आप देखेंगे तो हमारे साथ में सारथी कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं शत्रुघ्न कुमार सर, वो भी मौजूद हैं। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप बिहार में कहाँ से हैं और आपने अपनी रणनीति कैसे बनाई थी? सर मैं समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय प्रखंड से हूँ, बिहार में। आपने अपनी रणनीति किस तरीके से बनाई थी? आज आप सारथी कोचिंग में आए हैं, और क्या सर का मार्गदर्शन आपकी तैयारी के समय आपके साथ रहा या नहीं? जी सर का मार्गदर्शन मेरे लगातार पीटी, मेंस और इंटरव्यू के दौरान लगातार बनी रही है, और इसी के बल पर मैंने 125 रैंक बीपीएससी में प्राप्त किया है। सरवन कुमार सर, आपका नाम बेहद अच्छा है। मैं आपसे ये एक सवाल और जानना चाहूँगा, जो नए स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया सर का काफ़ी सहयोग आपके साथ रहा है, तो आपको सर कभी पीटते भी थे कि आज आपने ये नहीं किया, आपको ये करना था, या फिर वो समझा दिया जाओ बेटा कर लेना, तो आपने जब मर्जी करा या नहीं करा? सर ये सिविल सेवा की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिसमें पीटना, डांटना ये प्रक्रिया नहीं होती है, बट इसमें एक सर का गाइडेंस और खुद में क्षमता क्रिएट करने के बाद इस क्षेत्र में लगातार हम प्रयासरत होने से रिजल्ट प्राप्त करते हैं। सरवन सर, मेरा आपसे अब दूसरा सवाल ये है कि कब आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे तैयारी करनी चाहिए इस चीज़ की, ताकि हमारी जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है, उसकी स्थिति बदल सके? सर ये एक कोइंसिडेंस थी जिसमें एयरफोर्स और नेवी की कॉल लेटर मेरी नहीं आ रही थी। उसी दरमियान मेरे एक दोस्त ने हमसे कहा कि सर हम लोग जो है सो इसके लिए थोड़े ही बने हैं, हम लोग यूपीएससी बीपीएससी के लिए बने हैं। उसी दिन दिमाग में सेट हो गया और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस दिशा में लगातार प्रयासरत रहे। ग्रेजुएशन वगैरह आपका कहाँ से हुआ? जी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में मैंने ग्रेजुएशन। इसके अलावा क्या आपने यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी की है? जी सर, मैंने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी दिया, जिसमें एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन से मेरा पीटी छूट गया। इसी दरमियान मेरा बीपीएससी में पीटी, मेंस और लगातार इंटरव्यू मैंने दिया। ये दूसरा मेरा प्रयास था, तो इसी के लिए मैंने यूपीएससी को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया और बीपीएससी की तरफ ध्यान लगाया, जिसमें मेरा ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। आपकी जो तैयारी हुई है वो क्या पूरी तरीके से मुखर्जी नगर से हुई है, या फिर आपने गांव में रह कर के भी कुछ की है? सर मैंने कोरोना के दरमियान यहाँ से वापस चला गया था घर, और वहाँ पर मैंने तैयारी की। कोरोना ख़त्म होने के बाद मैंने फिर मुखर्जी नगर आया, और उसके बाद मेरा ये। लगभग आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे? 6 से 8 घंटा सर। अच्छा, पीटी में कहा जाता है कि और भी सिलेक्टेड स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं सारथी कोचिंग में, जो शत्रुघ्न सर के बारे में बोलते हैं कि सर काफ़ी अच्छे से तैयारी कराते हैं। पीटी, मेंस और इंटरव्यू में सर ने आपको क्या ऐसा मंत्र बताया था कि इससे आपको सफलता मिल गई? सर पीटी की स्पेशल तैयारी नहीं, बल्कि मेंस के साथ अगर हम तैयारी करते हैं तो उसमें मेरा दोनों स्टेज क्लियर होता है। इससे पीटी के स्टेज में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस, ये हमें दोनों का साथ में लाभ मिल पाता है, और हम इसको एक हर्डल को क्लियर कर सकते हैं इस माध्यम से। क्या सर की क्लास लेने भी आप इस क्लासरूम में आए हैं कभी? जी सर, मैंने इंटरव्यू प्रोग्राम का गाइडेंस लिया है। मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में सर ने मुझे मदद की है। तो सर क्या ऐसा मंत्र बताते हैं सफलता का, जिससे आए दिन मैं यहाँ पे आता हूँ, हर एक स्टूडेंट आता है सिलेक्ट होकर के यहाँ पे? जी, इसमें मुख्यतः ये है कि मेंस में जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें जो क्वेश्चन लिखने की प्रक्रिया है, चाहे वो परिचय हो, उसकी मुख्य बॉडी हो, या फिर निष्कर्ष हो, उसके डायग्राम हैं, स्ट्रक्चर हैं, इसको कैसे हम बेहतर तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकें और क्वेश्चन के अनुरूप आंसर को लिखना, ये सर बेहतर तरीके से बताते हैं, और उसका ही परिणाम है कि मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं। सरवन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले देखा किसने था? दोस्तों ने, सर ने, आपने? सर पहले तो सर हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, फैमिली मेम्बर से, उसके बाद जस्ट मैंने पीडीएफ देखा तो उसमें नाम था। उसके जस्ट थोड़ी देर बाद सर का कॉल आया कि सरवन आपका हो गया है, आपका लिस्ट में नाम है।
तो मैं पता चला। आपकी हॉबी क्या है सर, क्या आपको पसंद है? सर मेरी हॉबी तो न्यूज़पेपर रीडिंग थी, और वही मैंने सबसे पहले वो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सवेरे उठने के बाद, और वो मेरा दिनचर्या का तो पहला अब कदम अब होता आप मुखर्जी नगर से घर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मुझे पता चला है, है। जी तो एक अलग ही खुशी होगी। जी सर, ये ऐसा लग रहा है कि जीवन में पहली मेरी सफलता है, और ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे और मेरे परिवार के लिए। घर वाले ये कह रहे होंगे बेटा आप जल्दी आ जाओ मुखर्जी नगर से, जी पूरा जी हिसाब सर, किताब करके मकान जी वाले जी का है। सर, जी सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब छात्र पटना जैसे जगह से मुखर्जी नगर अपना सपना लेकर के आते हैं, जी जब इधर से सफल होकर के जाते हैं तो एक खुशी का तो कोई ठिकाना होता ही नहीं है। अब जी जब आप जा रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर, आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, और हम रिजल्ट के साथ वापस जा रहे हैं। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। पंचायत ऑडिटर के पद पे सर आपका चयन हुआ है, जी और मुझे ये आशा है कि आप जब जाएंगे पूरी ईमानदारी से अपना कार्य वहाँ पे संभालेंगे। पटना के नए स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे बिहार के, क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं जो अब कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे जी हैं, इस बार सफलता नहीं मिली, और जो जी अब करना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? सर, सबसे पहले तो बीपीएससी के नए दौर में सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसमें मेंस और पीटी को एक साथ लेकर के तैयारी करते हुए एक मंथली मैगजीन को फॉलो करने के साथ राइटिंग प्रैक्टिस करने से सफलता आसान हो जाएगी बीपीएससी में। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी। ओके, यहाँ पे परीक्षा की तैयारी के दौरान ये कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो आपको बहुत ज़्यादा साथ देता है, जी। घर जब आप छोड़ करके आते हैं, तो जी। क्या आपके इस जर्नी में कोई ऐसा व्यक्ति रहा जिसने आपका हमेशा साथ दिया हो? कोई दोस्त हो या फैमिली में कोई हो? फैमिली तो हमेशा करती ही है, जी कोई जी कोई ना कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होता है। जी, दोस्त एक मधुबनी का मेरा दोस्त था, जिसके साथ मैंने लगातार रहा है। वो मेरा हमेशा मदद किया है, और सर का योगदान हमेशा बना रहा है। वो उनका एक ही कथन था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लगे रहो, अवश्य रिजल्ट होगी। मैं क्या ऐसा है जो आप छात्रों को सिखा रहे हैं, लगातार रिजल्ट खींचते जा रहे हैं मुखर्जी नगर में? शिवम जी, पहले तो मैं आपको ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा कि फिर आपने समय दिया। दूसरा, मैं सरवन जी को बधाई दूंगा क्योंकि इनको जो कार्य दायित्व दिया गया था, ये अपने बारीकी से वहाँ अंजाम तक ले जाकर छोड़े हैं एक मोड़ पे, और अगला मोड़ इनको पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये बात ऐसा है कि मैं कुछ जादुई छड़ी नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि मैं इनको घुमाऊँ और ये अपने मिशन मोड में पहुँच जाते हैं। बस एक ही चीज़ इनको मिलता है कि आप आगे बढ़िए, जहाँ मेरी ज़रूरत होगा मैं खड़ा हूँ आपके साथ। कई बार इनके साथ मित्रवत होना पड़ता है, कई बार गलतियों को सुधारना पड़ता है, और वही मित्रवत का प्रतिफल है। ये हम लोग ऐसा संबंध है कि पूरा फ्रेंडली रहते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, बॉडी प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे हम लोग यह ध्यान रखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि लोग का रिजल्ट होना शुरू हो गया है सारथी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा, और इसी का नतीजा है। मैंने आपको पीछे भी वीडियो में बताया, इसका नाम सारथी रखा गया। कोई सारथी हो नहीं सकता है, लेकिन इतना मार्गदर्शक हम लोग मार्गदर्शन कर देते हैं कि सारे जो वाकई में अर्जुन बनना चाहते हैं वो अपने लक्ष्य पे साधते हैं और रिजल्ट लेके आ रहे हैं। और अभी भी 3 रिजल्ट हुआ है, जिसमें पहला आप सरमन से आपका साक्षात्कार हो रहा है, और 2 लोग और हैं जो कि आएंगे और उनसे भी आपका मुलाकात हो ही जाएगी। तो ये मूल मुद्दा होता है कि हम बस इन्हीं के माध्यम से टोटल करता धरता यही होते हैं, मेन अर्जुन यही है अपने लक्ष्य के प्रति। और जो भी स्टूडेंट लक्ष्य के प्रति डिवोटेड है, ईमानदारी पूर्वक उनका रिजल्ट हुआ है। कई बार इनका हौसला गिरता है पीटी में, कई बार मेंस में फेल हो जाते हैं, कई बार इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, और लेकिन उस समय या तो अच्छे मित्र संभालते हैं या कोई अच्छा कैप्टन होगा वही संभालता है, अपने कंधा सहारा देता है, वह गुरु, वह कैप्टन, कि नहीं आप बढ़िए, तो आप आगे चलिए, आपको जीतना है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और वही हिम्मत और वही हौसला जो होता है कि रिजल्ट तक ले जाने का काम करता है। टीचर बस मार्गदर्शन का काम करता है, कैप्टन मार्गदर्शन का काम करना है, और लड़ना ही नहीं कोई। तो उस लड़ने के क्रम में ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, सारे अस्त्र शस्त्र दिया जाता है कि इसको इस समय चलाना है और इसको इस समय चलाना है। सही से जैसे ही चलता है रिजल्ट सामने हो जाता है। क्या जो सारथी है यूपीएससी में रिजल्ट तक लेके जाना है। मेरा विज़न ही है कि धौलपुर हाउस, लवासना
और हैदराबाद, ऐसे जाएगा ये। धीरे धीरे हमारे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वह लगातार काम कर रहे हैं और इसी में हम लोग पूरा टीम है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सारथी एक पूरा टीम है। राकेश सर हो गए, अमरेश सर हो गए, कुंदन सर बैठे हुए हैं, राकेश सर 2 भी हैं, जयवर्धन सर हैं, पवन पांडे सर, मतलब एक पूरा टीम है। नूतन मैम है, ठीक है, तिवारी सर है, मतलब पूरा एक टीम बना हुआ है और सभी टीम अपना अपना जो दायित्व है उसको पूरा करते हैं और चाहते हैं कि बच्चों को रिजल्ट हो, क्योंकि मुखर्जी नगर से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट का ग्राफ गिर रहा है। और दूसरी बात कि कैरियर युवाओं को सेट होना समय पर बहुत ज़रूरी है। तीसरा कि माता पिता, परिवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए होते हैं, कई तरह के चुनौती चैलेंजेस को झेलते रहते हैं और उनकी सारे आशा एक्सपेक्ट अपने बेटा बेटी पर जुड़ा होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जितना भी मैं बाहर भी क्लास लेने जा रहा हूँ, बड़े संस्थान में भी क्लास ले रहा हूँ और यहाँ अपने सारथी को डील कर रहा हूँ, मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आप अपना विज़न एकदम क्लियर रखिए कि हमको यही करना है, क्योंकि आप अच्छा करके जाएंगी तो आने वाला पीढ़ी जो है ना वो आगे प्रोत्साहित होगा। रोजगार नहीं है, युवा बर्बाद हो रहे हैं पूरे मुखर्जी नगर। आप देखते होंगे, क्योंकि आप कंटिन्यू आपका वीडियो में देखते रहता हूँ, कई तरह के आपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, कितने छोटे रूम में बच्चे रहकर अध्ययन कर रहे हैं, सारा चीज़ आप अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं, उनके दर्द दिखाते हैं। तो अगर इतना प्रॉब्लम है, इतना चैलेंजेज है आपके पास, तो समय बर्बाद ना करके मैं हमेशा, चाहे गांव में बैठे हुए विद्यार्थी हैं, मुखर्जी नगर में हैं, पटना में मुझे सुनेंगे या आपके माध्यम से जितने भारत के किसी भी कोने में जा रहे होंगे ये वीडियो जाएगा, तो मैं हमेशा विद्यार्थी से ही कहता हूँ कि आप समय बर्बाद ना करें। आपके पास अच्छा एनर्जी लेकर आए हैं, 1 बार से 2 बार में आप प्रयास करें तो अच्छे तरीके से अगर प्रयास करते हैं तो रिजल्ट बनना तय है। और वही काम सारथी फॉर सिविल सर्विस पूरा टीम, ऑल मेंबर जो हैं इसके पूरा नेतृत्व कर रहे हैं और उसमें आप भी हैं। आप सारथी का जो विचारधारा है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको फैलाने में आपका बहुत बड़ा रोल है सुमन जी। इसके लिए पूरा टीम आपको बधाई देता है। तो ये मूल चीज़ आप देख रहे हैं, इसी का प्रतिफल है कि सारथी अपना काम को है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।